हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल और ऑप्शन डी शार्क। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी, भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन। कहा अभय रैब ब्रांड की वैक्सीन से पूरी सुरक्षा नहीं। नवंबर 2023 से बैच सर्कुलेट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी है कि नवंबर 2023 से भारत में रेबीज वैक्सीन के नकली बैच सर्कुलेट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के इस अलर्ट में कहा गया है कि अभय रैब ब्रांड की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को रेबीज से पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकी है और ATAGI के मुताबिक नकली वैक्सीन में सही मात्रा में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये डोज ली है उनमें ये बीमारी खत्म होने के चांसेस कम हैं। अभय रैब का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, इसलिए यह एडवाइजरी मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए है जिन्होंने नवंबर 2023 के बाद भारत में वैक्सीन लगवाई थी। मद्रास हाईकोर्ट बोला, भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का सुझाव दिया। कहा पेरेंटल कंट्रोल मिले। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए। मदुरई बेंच की डिवीजन बेंच ने यहां जस्टिस G जयचंद्रन और जस्टिस KK रामकृष्णन ने ये बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। याचिकाकर्ता S विजय कुमार के वकील KPS पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने पूछा, दिल्ली में साफ हवा पर GST क्यों? केंद्र बोला, किसी के कहने पर एयर प्यूरिफायर से टैक्स नहीं घटाएंगे, कोई मोनापोली चाहता है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST 18% से घटाकर 5% करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है और इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र से पूछा कि एयर प्यूरिफायर पर GST क्यों नहीं घटा सकते। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आपको जो भी करना पड़े कीजिए, फिलहाल एक एयर प्यूरिफायर की कीमत 10-15 हज़ार रुपए। GST को एक ऐसे उचित स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता जहां एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल N वेंकट रमन ने यहां याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कोई एयर प्यूरिफायर सेक्टर में मोनोपोली चाहता है और ये जनहित याचिका नहीं है। सरकार जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है। चांदी 2,32,000 रुपए पार, एक दिन में 13,117 रुपए महंगी हुई। इस साल 150% का रिटर्न दिया। सोना 1,287 रुपए बढ़कर 1,38,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम दिसंबर में लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपए बढ़कर 2,32,100 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और इससे पहले इसकी कीमत 2,18,983 रुपए प्रति किलो थी। 10 दिन में चांदी 36,920 रुपए महंगी हुई है। 12 दिसंबर को इसकी कीमत 1,95,180 रुपए प्रति किलो थी। इस साल चांदी अब तक 150% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। वहीं सोने की कीमत 1,287 रुपए बढ़कर 1,37,914 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। इससे पहले ये सोने की कीमत 1,36,627 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। म्यांमार से वेनेजुएला तक दुनिया भर में दखल दे रहा है अमेरिका। कहीं राष्ट्रपति को हटाने के लिए वॉरशिप तैनात किए तो कहीं 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका हाल ही के सालों में कई देशों के चुनाव और सत्ता में सीधे दखल देता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका कहीं अपने पसंदीदा नेताओं को जिताने की कोशिश कर रहा है तो कहीं सरकारें गिराने के लिए सैन्य और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए वो अलग अलग हथकंडे भी अपना रहा है। ट्रंप सरकार ने दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए कहीं वॉरशिप तैनात की है तो कहीं भारी भरकम टैरिफ की मदद ली है। वेनेजुएला में ट्रंप लंबे समय से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। 2019 में उन्होंने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति माना था। अब दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मादुरो पर अमेरिका में ड्रग भेजने का आरोप लगाकर वेनेजुएला के पास अमेरिकी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए CIA को कार्रवाई की मंजूरी दी गई है और अमेरिकी सेना वेनेजुएला के तेल टैंकर जब्त कर रही है।
यूएई प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे, शहबाज मुनीर स्वागत करने एयरपोर्ट आए, ट्रेड एनर्जी पर डील संभव, पाकिस्तान को सऊदी जैसा रक्षा समझौता होने की उम्मीद। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। यह इस साल उनकी पाकिस्तान की दूसरी यात्रा है। इससे पहले जनवरी 2025 में वे रहीम यार खान में निजी यात्रा के दौरान शहबाज से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली आधिकारिक पाकिस्तान यात्रा है। खाली होने लगा राबड़ी आवास, गौशाला में शिफ्ट हो रहा है सामान। तेजस्वी और लालू यादव पटना से बाहर, 1 महीने पहले नोटिस मिला था। बता दें कि बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है और यहां गुरुवार रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास राबड़ी आवास पहुंची। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद ये दूसरी जगह पर भेजा गया। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये शिफ्टिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, तेजस्वी भी बाहर हैं, घर में कोई पुरुष नहीं है। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। उन्नाव दुष्कर्म केस पीड़िता की मां बोली, पूर्व विधायक को जमानत से हमारा भरोसा टूटा। उन्नाव दुष्कर्म केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने यहां दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सेंगर को किसी भी हालत में राहत नहीं मिलनी चाहिए। न्याय के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। पीड़िता की मां ने कहा कि सेंगर की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा हाई कोर्ट से भरोसा उठ गया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम दूसरे देश जाएंगे। मेरे पति की हत्या के दोषी को तुरंत फांसी की सजा दी जानी चाहिए। गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया। स्विगी, जोमेटो और जेप्टो पर इसका असर पड़ेगा। गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जेप्टो व अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी पर पड़ेगा। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने कहा है कि ये वर्कर काम की खराब होती स्थिति, कम होती कमाई, सुरक्षा की कमी, सामाजिक सुरक्षा के अभाव के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वर्कर्स ने केंद्र और राज्यों से अपील की है कि वे इन प्लेटफॉर्म कंपनियों को रेगुलेट करें। गिग वर्कर्स की ओर से जारी किए गए बयान में 25 दिसंबर को भी हड़ताल का जिक्र था, लेकिन इसका असर पता नहीं चला। भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा। रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक दिल्ली से इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरबेस को दबाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मोस की रेंज, लग रफ्तार और मारक क्षमता को और भी बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है, लेकिन नए वर्जन में इसे 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक करने पर काम चल रहा है। और इस नई मिसाइलों के आने के बाद दिल्ली से यहां पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। दिल्ली और इस्लामाबाद की हवाई दूरी 700 किलोमीटर है। वहीं ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी बनाया जा रहा है और ब्रह्मोस का करीब 2.5 टन वजनी खास वर्जन सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान के नीचे अंडरबेली लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है और ये वर्जन अब प्रोजेक्ट डिजाइन बोर्ड से मंजूरी के बाद अगले चरण में पहुंच गया है। पित्रोदा बोले, सरकार राहुल गांधी के विदेश दौरों की निगरानी कर रही है। दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने से मना करते हैं। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें न मिलने को कहा जाता है। पित्रोदा ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर इंडिया टुडे से बातचीत में कहा। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि इसके सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। कोविड के बाद पॉल्यूशन भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट, डॉक्टरों का दावा। इससे दिल की बीमारी बढ़ी, हल ढूंढने में काफी देर हो चुकी है। भारत में वायु प्रदूषण कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारत के कई सीनियर डॉक्टरों ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में दावा किया। डॉक्टरों ने कहा कि आने वाले सालों में प्रदूषण से
लोगों की सेहत और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या हर साल और भी गहरी होती जाएगी। डॉक्टरों ने कहा कि पिछले 10 सालों में हृदय रोगों में बढ़ोतरी को अक्सर मोटापे से जोड़ा गया, लेकिन इसमें कारों और विमानों से निकलने वाले जहरीले तत्वों की बड़ी भूमिका है। लखनऊ में कार स्कूटी वाले गमले चुरा ले गए, अब एफआईआर होगी। 30 जवान तैनात किए गए, योगी ने चेताया था, फिर भी नहीं माने लोग। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से कार और स्कूटी सवार गमले चुरा ले गए, अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमले की सुरक्षा के लिए 30 कर्मचारी तैनात किए हैं, पुलिस भी तैनात है। लखनऊ विकास प्राधिकरण गमलों को हटवा भी रहा है, बावजूद इसके लोग गमला चुरा कर ले जा रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। बच्चे भी गमला चुरा कर भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस अब सख्ती दिखा रही है और किसी को भी गमलों के पास रुकने नहीं दे रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन गुरुवार को किया था और इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाकों को फूलों से सजाया गया। पीएम के जाने के कुछ घंटे बाद ही लोगों ने सजावट में लगे हुए गमले चोरी कर लिए। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में 2 आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ी, अहमद डार से और 10 दिन पूछताछ की इजाजत। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के पास कार ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत वर्मा ने आरोपी यासीर अहमद डार की एनआईए हिरासत 10 दिन और बढ़ाने की अनुमति दी है। वहीं दूसरे आरोपी डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला से एजेंसी 8 दिन तक और पूछताछ करेगी। अदालत की कार्यवाही की मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं दी गई है। एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किला के बाहर विस्फोट से लदी हुई कार चलाने वाला उमर उन नबी आतंकवादी हमले का साजिश करता था और इस हमले में 15 लोगों की जानें गई थी। मोहन भागवत बोले, भारत को सुपर पावर ही नहीं विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में कहा, धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आंध्र प्रदेश के तिरुपति दौरे पर हैं। भारतीय विज्ञान सम्मेलन में उद्घाटन कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि भारत का आगे बढ़ना तय है, लेकिन हमें सिर्फ सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी बनना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, बस उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। हमारे विकास की सोच का आधार धर्म है। धर्म सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और ब्रह्मांड के चलने का तरीका है। सीजाई सूर्यकांत बोले, मीडिएशन कानून की कमजोरी नहीं बल्कि विकास है। देश में मल्टी डोर कोर्ट बने, विवादों का महज ट्रायल न हो, उन्हें सुलझाया भी जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पणजी में कहा कि मध्यस्थता कानून की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये उनका सबसे बड़ा विकास है। ये न्याय के कल्चर से भागीदारी के कल्चर की ओर एक सच्चा बदलाव है, जहां हम सद्भाव पैदा करते हैं। सीजाई दक्षिण गोवा के सांकवाले गांव में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के इवेंट मीडिएशन अवेयरनेस वॉकथॉन में भाग लिया था और उन्होंने यहां मध्यस्थता आज के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बना, तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से वी राजेश चुने गए। 4 दशक से लेफ्ट का कब्जा था। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर चुना गया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में हुए मेयर चुनाव में भाजपा के वी राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी शामिल था। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ के पी शिवाजी को 29 वोट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ उम्मीदवार के एस सबरीनाथन को 19 वोट मिले, जिसमें से 2 को बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया। दरअसल 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों का रिजल्ट आया था। 50 वार्डों पर भाजपा जीती थी और पिछले 45 साल से यहाँ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ का कब्जा था। एलडीएफ ने 29 और कांग्रेस गठबंधन ने 19 वार्ड जीते थे। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ है। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार। मोदी बोले, जेन जेड और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली आने की वजह से वे विजय हजारे टूर्नामेंट में मणिपुर के खिलाफ मैच नहीं खेले। 20 बच्चों में से 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। पहाड़ों पर मकान, रिसोर्ट, फार्म हाउस बना सकेंगे, सरकार ने तय किए नियम। बता दें आपको कि राजस्थान में पहाड़ों पर मकान, रिसोर्ट और फार्म हाउस बना सकेंगे। शहरी क्षेत्र के पहाड़ों पर निर्माण के लिए सरकार ने बायलॉज जारी किया हुआ है। इसमें पहाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
पुराने नियम से 60% पहाड़ों पर निर्माण की छूट थी। हालांकि भाजपा सरकार ने नए हिल बायलॉज में पहाड़ों पर निर्माण का दायरा घटा दिया था, फिर भी करीब 30 से 40% पहाड़ों पर निर्माण की अनुमति जारी रखी गई है। आज का सुविचार, धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।